हेलो एंड वेलकम टू अनदर आईपीओ रिव्यू वीडियो। और नेक्स्ट आईपीओ जो आ रहा है वो है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। 1982 में इनकॉर्पोरेट हुई ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड एक ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, मीटरिंग एंड मेजरमेंट, प्रिसीजन इंजीनियर प्रोडक्ट इन सब में डील करती है, जिनका यूज पावर, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में होता है। तो कंपनी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन इक्विपमेंट्स की वाइड रेंज सप्लाई करती है और इनकी डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स और सर्विसेज में इन्वॉल्व है। कंपनी का एक काम और है जहां ये एल्यूमिनियम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं अपने कस्टमर्स को। एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जहां ये लार्ज एड्रेसेबल मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, डाइवर्स कस्टमर बेस, वेल एस्टेब्लिश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड, ये सब कंपनी की स्ट्रेंथ है। पर इसका ग्लोबल एक्सपोजर इसके लिए रिस्क भी खड़ी करता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, इंपोर्ट ड्यूटी या किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन। देन कंपनी के रॉ मटेरियल के सप्लाई में किसी तरह की रुकावट भी कंपनी के लिए कंसर्न हो सकता है। कई क्लाइंट्स के साथ इसका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो ये भी एक रिस्क है। आईपीओ 30 अगस्त से 1 सितंबर के लिए ओपन हो रहा है। ये टोटल 490 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 75 करोड़ का फ्रेश इश्यू और बाकी 415 करोड़ का ओएफएस है। इसका प्राइस बैंड 418 to 441 रुपीज है और इसकी लिस्टिंग होगी 11 सितंबर को। वैसे तो फ्रेश इश्यू साइज छोटा ही है, पर इससे मिले फंड का इस्तेमाल कंपनी नासिक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एक्सपांशन के लिए करेगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की स्टेबल रही है। रेवेन्यू FY21 में 390 करोड़ से बढ़कर FY23 में 570 करोड़ रहा है। वहीं प्रॉफिट FY21 में 36 करोड़ से बढ़कर 23 में 49.6 करोड़ रहा है। पर हाँ, एक बात जो नोटिस करने वाली है कि इसका जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है और वो इस ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें कोई खास बदलाव रहा नहीं है, लगभग सेम रहा है। नाउ लेट्स सी फाइनल आउटलुक ऑन दिस आईपीओ। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है ये जो एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन ऑफर करती है, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है। लार्ज एड्रेसेबल मार्केट को कवर किया हुआ है इन्होंने। ब्रांड रिकॉग्निशन भी बढ़िया है इसका। फाइनेंशियली भी अट्रैक्टिव तो नहीं, पर स्टेबल है कंपनी। पर क्योंकि ग्लोबली ऑपरेट कर रही है तो कुछ जो इसकी कुछ यूनिट है वो बाहर भी स्टैब्लिश्ड है आउट ऑफ कंट्री, तो इंटरनेशनल ऑपरेशन से जुड़ी रिस्क है इसके साथ। प्रोडक्शन इनपुट के सप्लाई से जुड़ा भी रिस्क आ सकता है, जहाँ ये सेमीकंडक्टर के मार्केट पर भी डिपेंड करती है। और इसके अलावा अब इसकी वैल्यूएशन पर आए तो 34.3 के पीई वैल्यूएशन पर आईपीओ आ रहा है। हालांकि इसके लिस्टेड पीयर इन्होंने मेंशन नहीं किए कोई आरएचपी में, पर इन जनरल भी वैल्यूएशन इसका हाई लग रहा है। सो सिर्फ हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर ही इस आईपीओ में अप्लाई करने पर विचार करें। Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.